कि कल की स्टोरी में आपने सुना था, अपूर्वा जो है वो आराधना को घर ड्रॉप करती है। अब आगे देखते हैं। आराधना जो है घर जाती है। घर जाने के बाद डोरबेल बजाती है, पर 2 से 3 बार डोरबेल बजाने के बावजूद भी नेहा जो है वो डोर ओपन नहीं कर रही होती। पर आराधना फिर एक बार बेल रिंग करती है, तो फाइनली नेहा जो है वो डोर ओपन कर देती है। तो उससे आराधना कहती है, इतना टाइम क्यों लगाया डोर ओपन करने में? कुछ काम कर रही थी क्या? और वो देखती है कि जानवी वहाँ होती है, तो वो नेहा की तरफ आंखों से इशारा करके पूछती है, ये यहाँ? तो नेहा कुछ बोले इससे पहले ही जानवी आराधना से कहती है, हाय आराधना, हो गया तुम्हारा ऑफिस का काम? तो आराधना कहती है, हाँ हो गया। तो जानवी कहती है कि चलो गाइस, मैं कल आपको ऑफिस में मिलती हूँ, बाय। इतना बोल के जानवी वहाँ से चली जाती है। अब आराधना नेहा की तरफ देखती है, तो नेहा कहती है आराधना से कि वो तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं आ गई? I mean, बहुत लेट नहीं हुआ तुझे आने में? तो आराधना कहती है कि हाँ यार, और ऐसा कह के वो सोफे पे जाकर बैठती है और कहती है, क्या बात है बता, बचपन से जानती हूँ तुझे, तू यूं ही बातें नहीं घुमाती है। और ये जानवी मैम यहाँ क्या कर रही थी? तो नेहा कहती है, यार मैं तुझे बताने ही वाली थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कैसे बताऊँ। तू क्या रिएक्ट करती, क्या कहती, कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए अभी तक नहीं बताया। तो आराधना कहती है, जल्दी बताओ क्या बात है, अब मुझे डर लग रहा है। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या ऑफिस में? कुछ गड़बड़ हो गई ऑफिस के काम में? तो नेहा कहती है, नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। सुन, मेरी बात सुन तू, एक्चुअली आई एम इंटरेस्टेड इन गर्ल्स। तो आराधना कहती, ओके तो फिर? नेहा कहती है, तुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो आराधना कहती, यार इससे क्या प्रॉब्लम होगी? हर किसी की लाइफ होती है, हर किसी की अलग चॉइस होती है, प्यार है, किसी से भी हो सकता है, उसमें क्या प्रॉब्लम होना? तो नेहा उसे टाइट हक करती है और कहती है, मुझे पता ही था, कोई समझे ना समझे, तू मुझे जरूर समझेगी। तो आराधना कहती है, लेकिन इन सब का और जानवी मैम का आपस में क्या कनेक्शन है? तो नेहा उससे कहती है कि तू काम में जितनी स्मार्ट है ना, उतनी ही प्यार के मामले में बुद्धू है। नेहा कहती है कि तू काम में जितनी समझदार है ना, प्यार में उतनी ही बुद्धू है। तो आराधना कहती है, मतलब? तो नेहा कहती है कि मतलब कि ये मैं और जानवी एक साथ हैं। I mean, मैं और जानवी रिलेशनशिप में है। It means we are dating each other. आराधना कहती है, व्हाट? तो नेहा कहती है, हाँ यही तो बात है जो तुझसे छुपाई थी मैंने। आराधना कहती है, तभी मैं सोचूं तू अपूर्वा मैम की इतनी बुराई क्यों करती थी, ताकि जानवी मैम का इम्प्रेशन अच्छा बना रहे, है ना? तभी तुझे हमारे साथ दिल्ली न जाके पुणे जाना था, ताकि तू जानवी मैम के साथ टाइम स्पेंड कर सके। वाह। तो नेहा कहती है, नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे नहीं जाना था अपूर्वा मैम के साथ, सच में वो बहुत स्ट्रिक्ट है, इसीलिए तो। आराधना कहती है, वैसे ये सब कब से चल रहा है तुम्हारा, और कैसे? तो नेहा उसे बताती है ये लोग कैसे मिले, कैसे इन्हें प्यार हुआ, कैसे इनमें इकरार हुआ, कैसे सारी चीज़ें हुई, वो बताती है। तभी आराधना कहती है, वाह बहुत अच्छी लव स्टोरी है तुम दोनों की, लेकिन मेरा पेट तुम्हारी लव स्टोरी सुन के नहीं भरेगा। खाना ऑर्डर कर दिया है या करना है? तो नेहा कहती है,
अभी करना है, तू जाके फ्रेश हो जा, मैं तब तक खाना ऑर्डर कर देती हूँ। तो आराधना वहाँ से जाने लगती है। तभी नेहा उसे अगेन आवाज़ लगाती है, तो आराधना कहती है हाँ बोलो। तो नेहा उसे टाइट हक करती है अगेन एंड कहती है थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए, और मैं गलत हूँ ये कहकर मुझे जज ना करने के लिए। तो आराधना कहती है हो गई हो मैडम की नौटंकी, तो खाना ऑर्डर करिए, सच में बहुत भूख लगी है। तो नेहा कहती हाँ हाँ मैं करती हूँ, तू जा फिर फ्रेश हो जा। आराधना फिर वहां से फ्रेश होने चली जाती है। नेहा भी खाना ऑर्डर करती है। थोड़ी देर में इनका खाना जो है वो आ जाता है। तो ये लोग इनका डिनर जो है वो करते हैं। तो नेहा कहती है वो सब बातें छोड़, ये बता आने में इतना लेट कैसे हुआ तुझे। तो आराधना कहती यार फाइल कंप्लीट कर रही थी, टाइम का पता ही नहीं चला। फिर अपूर्वा मैम आई थी ऑफिस में, तो उन्होंने ड्रॉप किया मुझे। तो नेहा एकदम से खांसी करने लग जाती है। तो आराधना उससे कहती आराम से आराम से। तो नेहा कहती व्हाट। तो आराधना कहती इतना क्या हुआ है जो ऐसे रिएक्ट कर रही है, वो सिर्फ मुझे ड्रॉप ही तो करके गई है। तो नेहा कहती है ये हो ही नहीं सकता, अपूर्वा मैम वो भी तुझे ड्रॉप करके गई हैं, नो दिस इज इम्पॉसिबल। तो आराधना कहती सच में यार मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी। तो नेहा हंसते हुए कहती है देख कहीं उन्हें भी तो तुझसे प्यार नहीं हो रहा है। तो आराधना कहती बस बस बकवास करवा लो तुमसे, वो तुम बहुत अच्छे से करती हो। तो नेहा कहती यार इसमें बकवास क्या, तू ही देख ना, पहले तुझे पीए बनाया, फिर ऑफिस से जल्दी जाने के बावजूद फिर आई, फिर तुझे घर ड्रॉप किया, इसका मतलब क्या बता। तो आराधना कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ रह गए थे, वही लेने वो आ रही थी, और मैं टैक्सी का वेट कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि वो मुझे ड्रॉप कर देती हैं, अभी टैक्सी नहीं मिलेगी या तो लेट मिलेगी, इसीलिए। बाकी ना अपने इस दिमाग में कुछ भी खिचड़ी मत पकाओ, चलो सो जाते हैं, कल ऑफिस भी जाना है। तो नेहा कहती है हाँ ऑफिस तो जल्दी जाना है ना, अपूर्वा मैम को गुस्सा आ जाएगा ना लेट हुआ तो। फिर आराधना कहती बस बस अब चलो सोने, ऐसे ही मस्ती मजाक में ये दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके ये लोग ऑफिस चले जाते हैं। नेहा आराधना से कहती है जाइए मैडम जाइए, आपकी अपूर्वा मैम आपका इंतजार कर रही होंगी। तो आराधना कहती है तुम जाओ अभी अपना काम करो, हम अभी ऑफिस में हैं, किसी ने सुन लिया ना तो बेवजह प्रॉब्लम हो जाएगी। तो नेहा कहती है ओके 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 जा अपनी अपूर्वा मैम के पास, इतना कह के वो वहाँ से भाग जाती है। आराधना फिर जाती है अपूर्वा के केबिन के बाहर और नॉक करती है, वो 3 से 4 बार नॉक करती है, अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आता। तो वो अंदर देखती है तो कैबिन में तो उस वक्त कोई नहीं होता है, और फिर वो अंदर चली जाती है और अंदर जाकर वो वहाँ बैठती है और अपना काम करने लगती है। फिर वो अपूर्वा की चेयर की तरफ देखती है तो वो सोचती है मैम क्यों नहीं आई आज, क्या उन्हें क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या कोई प्रॉब्लम हुई होगी, वो तो कल भी कुछ परेशानी थी। फिर सोचती है कोई नहीं आ जाएंगी, वो तो लेट भी आ सकती हैं, और फिर वो अपना काम करने लग जाती है। फिर थोड़ी देर बाद अपूर्वा आती है केबिन में, तो आराधना तुरंत खड़ी हो जाती है और अपूर्वा से कहती है गुड आफ्टरनून मैम। तो अपूर्वा कहती है हाँ बाहर जाके सबको कहिए कॉन्फ्रेंस रूम में आने के लिए तुरंत। तो आराधना वहाँ से जाती है और जाते जाते यही सोच रही होती है अब क्या नया होगा, और सबसे जाकर कहती है अपूर्वा मैम ने आप सबको कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया है अभी। तो सब आराधना से पूछने लगते हैं क्या हुआ, मैम गुस्से में है। तो आराधना कहती नहीं गुस्से में नहीं है,
बट मुझे नहीं पता क्यों बुलाया है। जल्दी आइए, मैम ने तुरंत आने को कहा है। तो सब लोग कॉन्फ्रेंस रूम में जाते हैं और वहीं जाके सब लोग खड़े होते हैं। अपूर्वा भी आती है, सब खड़े हो जाते हैं। अपूर्वा सबको कहती है, टेक योर सीट्स। आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं सीधा एक पॉइंट पे आती हूँ। जैसे कि हम सबको पता था, हमारे 2 प्रोजेक्ट चल रहे थे, वो 2 भी कंप्लीट हो चुके हैं। उसके लिए हमने जो टेंडर फाइल किए थे वो सब सैंक्शन हो चुके हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू, हमारा जो काम है वो हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल, बिकॉज आप लोगों ने अगर इन प्रोजेक्ट पे काम ना किया होता तो आज हम ये सब अचीव नहीं कर पा रहे होते। इसको सेलिब्रेट करने के लिए आज रात एक पार्टी होगी। तो सब लोग खुश हो जाते हैं और थोड़ा शोर करने लगते हैं। तो अपूर्वा कहती है, अटेंशन एवरीवन, भूलिएगा नहीं पार्टी शाम को है, आप सब अभी ऑफिस में ही हैं। पार्टी कहाँ और कितने बजे होगी आपको वो बता दिया जाएगा। सो दैट टाइम बैक टू वर्क। इतना कहकर अपूर्वा वहाँ से चली जाती है और सारे लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। आज पार्टी होगी, मस्ती होगी, ये होगा वो होगा, सबका अपना अपना चल रहा होता है। तभी जानवी भी वहीं होती है। वो सबसे कहती है, गाइस अभी आपको काम करना होगा क्योंकि आप लोग ऑफिस में ही हैं और मैम ने सबको ऐसे देखा ना तो आप लोग ही सोचो आपके साथ क्या होगा। और वहाँ से वो भी चली जाती है। सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं। आराधना भी जाती है अपूर्वा के केबिन में। तो वहाँ पे अपूर्वा उसे कहती है, ये लो। तो आराधना देखती है, अपूर्वा ने उसे एक पैकेट दिया होता है। आराधना कहती है, ये क्या है मैम? तो अपूर्वा कहती है, अगर आप इतना अच्छा प्रेजेंटेशन ना बनाती तो हमारा प्रोजेक्ट कभी इतने अच्छे से प्रेजेंट ना होता। सो दिस इज़ फॉर यू। इसमें एक चेक है जिसकी आप हकदार हैं। और आराधना अपूर्वा से कहने ही वाली होती है कि ये मेरा काम था इसलिए मैंने किया, इसकी कोई नीड नहीं है। उससे पहले ही अपूर्वा कहती है, आई नो आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, हर एक पर्सन की होती है। आपको कोई गिफ्ट समझ के नहीं दिया है, आपने काम किया है उसका ही पेमेंट है। सो रखिए इसे। और अपूर्वा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। आराधना वो पैकेट रख लेती है और अपना काम करने लग जाती है। आराधना के मन में ये होता है कि जैसा सब बताते हैं अपूर्वा के बारे में, अपूर्वा वैसी नहीं है। उसके अंदर भी सॉफ्ट कॉर्नर है, वो बस दिखाती नहीं है। इन्हीं सब बातों को, अपूर्वा की जो बातें होती हैं उनके बारे में आराधना वहाँ पे सोच रही होती है। अब इन्हीं सब बातों में इनका ऑफिस टाइम जो है वो ओवर हो जाता है और सब लोग घर जाके रेडी होकर पार्टी में आ जाते हैं। सब लोग एकदम मस्त रेडी होकर पार्टी में आए होते हैं। ये पार्टी सबके लिए स्पेशल होती है क्योंकि ये उन्हें ऑफिस की तरफ से फर्स्ट पार्टी में ही होती है। तो सब लोग बहुत खुश होते हैं। आराधना जो है वो यहाँ वहाँ देख रही होती है। तभी नेहा उसके पीछे से आती है और कहती है, क्या अपूर्वा मैम को ढूंढ रही हो? तो आराधना कहती है, तुम्हें उनके अलावा कोई टॉपिक नहीं मिलता है? अरे और टॉपिक भी हैं, तुम्हें बस उन पे ही आना है। तो नेहा कहती, अच्छा अच्छा मेरी माँ नहीं छिड़ रही, गुस्सा मत कर। तभी गौरव वहाँ आ जाता है और कहता है, हाय गर्ल्स। और आराधना की तरफ देखते हुए कहता है, यू आर लुकिंग टू ब्यूटीफुल। तो नेहा कहती है, हमें तो कांटे लगे हैं ना, जो तुझे पूरी पार्टी में सिर्फ यही ब्यूटीफुल दिख रही है। तो गौरव कहता है, नहीं यार तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। तो नेहा कहती, हाँ अच्छी लग रही हूँ, ब्यूटीफुल तो नहीं ना। तो गौरव कहता है, क्या सुनना चाहती है तू? नेहा कहती है, जो भी सुनना चाहूँ, तुझसे तो बिल्कुल नहीं सुनना है। तो गौरव कहता है, इसीलिए मैं तुझसे कुछ भी नहीं कह रहा था। तो आराधना कहती है, बस गाइस हम लोग पार्टी में हैं, वो भी ऑफिस की, तुम दोनों क्या लड़ने लग जाते हो? तो नेहा कहती है, इसे समझा ना। यहाँ से गौरव कहता है कि समझाने की जरूरत तुझे है, मुझे नहीं। तभी आराधना कहती है, स्टॉप इट गाइस, अब अगर तुम दोनों लड़े ना तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी।
तभी दोनों भी शांत बैठ जाते हैं। तभी वहां से किसी की आवाज आती है, अपूर्वा मैम आ गई। तो ये लोग भी देखते हैं अपूर्वा को, और अपूर्वा को देख के सब लोग ही थोड़ा शॉक हो जाते हैं। आराधना तो नॉन स्टॉप अपूर्वा को ही देख रही होती है। तभी नेहा आराधना के कान में धीरे से बोलती है, बहुत हॉट दिख रही है ना मैम। तभी आराधना कहती है, हाँ बहुत ज्यादा। तो नेहा हंसने लग जाती है। तभी आराधना लड़खड़ाते हुए कहती, क्या क्या क्या, क्या मतलब है तो तुम्हारा, क्या कुछ भी बोल रही हो। तो ऑफिस के सारे मेंबर्स बातें कर रहे होते हैं, हमें तो पता ही नहीं था यार, हमारी वो खड़ूस बॉस इतनी अच्छी दिखती है। अभी तक सभी के सामने अपूर्वा ने सिर्फ फॉर्मल्स ही पहने होते हैं, सबने अपूर्वा को सिर्फ फॉर्मल्स पहने ही देखा होता है। पहली बार उसे सबने इतने बोल्ड लुक में देखा होता है। अब अपूर्वा ने मस्त एकदम क्रॉप टॉप, टाइट जीन्स और हाई हील्स वाले बूट पहने होते हैं। उस पे उसके हेयर ओपन होते हैं, लाइट मेकअप, सो वो बहुत अच्छी दिख रही होती है। सो गाइस, देखते हैं कि आगे वाले पार्ट में क्या होता है, कैसे उनकी पार्टी चलती है। और आप बताइए, आराधना को अपूर्वा कैसी लगी और अपूर्वा को आराधना कैसी लगेगी। तो आप लोग इसके बारे में सोचिए। तब तक हम चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, रू साइनिंग ऑफ।